नमस्कार। आज हम वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा? देखिए, कोई परिमेय संख्या जो है p भाग q के रूप में होती है अगर q का मान अगर इस रूप में हो 2 पर घात m या 5 पर घात n या 2 पर घात m 5 पर घात n, अगर इस रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। तो दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अन्यथा क्या हो जाएगा? अशांत। क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए, पहले से शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये 8, इस 8 का जो है दशमलव प्रसार हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 पर घात 3। तो आप पाओगे इसका दशमलव प्रसार इस रूप में है, ठीक है। जब इस रूप में है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाना है? शांत, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और जब ये आंसर मिल गया तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए, उसी तरह से आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, इसमें आप देख रहे हो, इसमें 3 गुणे क्या है? 5 है। ये उस रूप का नहीं है। इसको देखिए, इसका गुणनखंड अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। 2 से 80, 2 से ये 40, 2 से ये कितनी बार में कट जाना है? 20 बार में, 2 से 10 बार में, और ये 2 से 5 बार में, ठीक है। तो इसका जो रूप हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका जो रूप होगा 2 पर घात 5 और ये 5 पर घात 1। आप देख रहे हो ये 2 और 5 है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक। ये नहीं होगा क्योंकि 5 7 35 है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कटेगा, ठीक। ये 2 और 5 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? पहला देखते हैं। पहला जो 700 है, कि हम इसके हरों को देखेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड यहाँ इसमें देख रहे हो 7 शामिल हो जा रहा है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य अंक नहीं। यहाँ पर 7 है तो ये जो है दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। चलिए इसका देखो, ये 3 7 21 कट जाना है, 3 से 1 कटेगा, ठीक है। ये 3 से कटेगा तो ये भी जो है दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखिए ये भी, अब इसको देखते हैं, इसको देख लेंगे। देखिए 7 से 1 कटा दीजिएगा तो 7 पर घात 2, और ये 7 से कटाएगा तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से इसको कटाइएगा 7, और ये 7 7 49, ये 7 एकम 7। ये देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है 2 और 5 इस रूप में है, तो ये आपका जो है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है
तो 0.3 का जब आप लघुत्तम रूप करेंगे तो 3 बटा ये दशमलव, ठीक है। इसके लिए अगर एक मान लें, ये 1 हो जाएगा, और इसके आगे जितने अंक है उतने 0 आपको रख लेना है, ठीक। बस ये हो गया दशमलव रूप। अब इसका लघुत्तम पूछ रहा है, मतलब सबसे छोटा रूप, तो चूंकि ये कटना नहीं है तो यही इसका लघुत्तम रूप हो जाएगा। तो आंसर ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए, ये उसी तरह से है, ये है, इस पे बार का चिन्ह। तो ऐसे सवाल अगर आए तो आप ये जो टोटल संख्या है आप इसको ऐसे ही रख लोगे, और जितने प्रकार का चिन्ह है दशमलव के बाद, अब देख रहे हो कि ये बार का चिन्ह है, तो जितने प्रकार का चिन्ह है उतना आप रख दोगे 9, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 0.34। तो जैसा कि बताया गया है कि आप टोटल संख्याओं को रख दोगे, और जितने अंक पे, जैसे देख रहे 2 अंक पे बार का चिन्ह है तो 2 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं संख्या 23.43। इसको p/q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो पहले जो है टोटल संख्या को आप लिख लीजिए, ठीक। अब जो बार के चिन्ह पर ध्यान दीजिए, बार के चिन्ह पे कितने अंकों पर है? 2 अंकों पे, तो ये दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये अंश में इसमें अंतर होगा, ये टोटल तो इतना रख दिए, अब ये 23 आगे है, इस पे बार का चिन्ह नहीं है, आप इसमें 23 घटा दीजिए, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, 3 में 3 घटेगा 0, 4 में 2 घटेगा 2, और ये 23 बटा क्या हो जाना है 99। तो इस तरह से आपका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, जैसे बताया गया आपको टोटल संख्या रख लेना है, और यहाँ पर देख रहे हो क्या है, 2 अंकों पे बार का चिन्ह है, तो 2 9 रख देना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए, ठीक। आगे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ से 0 घटाने की कोई मतलब है नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखना है। देखिए 0.32 2 पे बार का चिन्ह है, कैसे लिखेंगे? तो उसी तरह से आप टोटल संख्या रखिए, और इसमें देखिए घटाना है, जो बार का चिन्ह जो नहीं है, जिस पे नहीं है वो संख्या आप घटा दीजिए, ठीक। और ये देखिए 2 पर बार का चिन्ह है, जिस पे बार का चिन्ह है उतने 9, एक अंक पे बार का चिन्ह है तो एक 9, और दशमलव के इधर जो भी बार का चिन्ह नहीं रहेगा उतना आपको 0 रख देना है। इसमें इससे घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 90। तो इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। p/2 के रूप में 0.7 को 67 को लिखा जा सकता है। तो देखिए देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया है कि p/2 गुणे 5 के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए कैसे लिखा जा सकता है। इस रूप में आपको देखिए ऐप 67 बटा दशमलव का 1, ये 2 अंक है तो 2 0। अब क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड निकालिएगा। तो गुणनखंड निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 पचे 10, 2 से ही ये 25 बार में कट जाना है, 5 से कीजिएगा तो 5 पचे 25। तो इस तरह से जो इसका रूप हो जाएगा 2 पर घात 2, और ये 5 पर घात 2, ठीक है। ये 2 बार आया है, ये 2 बार, तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
8 पर घात 0 और गुणे 2 पर घात 0। तो देखिए 8 पर घात या किसी पर भी कोई भी संख्या हो, अगर उस पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और इसका मान भी 1, और 1 1 में गुणा होगा तो क्या होगा 1। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर भी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ये, ऐसे तो बहुपद है। चलिए अगर इस तरह का व्यंजक आपको दिखे और यहाँ पे जो मान निकालना है, x की जगह क्या रखना है 1, x की जगह 1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1। देखिए 1 का 3 बार होगा तो 1, ये 1 का गुणा कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 से 5 में होगा तो 5, 2 से 1 में होगा तो 2, और ये प्लस 2। अब 2 2 4, 4 1 5 वाले जोड़ कर लीजिए और इसमें से घटाइए, क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।